हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है भारतीय संविधान की अनुसूची। हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है और जो किस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है जो हमारा हो गया, और भारत में जो संविधान लागू हुआ वो कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। हमारा जो संविधान लागू हुआ वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जब हमारा संविधान बना उस टाइम मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले 8 अनुसूची थी। जिस टाइम हमारा संविधान बना उसको मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत क्षेत्र का दायरा बढ़ता गया, तो अनुसूचियां में भी वृद्धि होती गई। तो फिर बाद में 4 अनुसूचियां को शामिल किया गया। कितने अनुसूचियां को शामिल किया गया? 4। अब टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अब टोटल 12 अनुसूची है। कितना? तो 12 अनुसूची है। अब बात करेंगे कि पहली अनुसूची में किसका वर्णन है। पहला जो अनुसूची है उसमें संघ राज्यों का क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं का वर्णन किया गया है। जो पहला है उसमें राज्यों का गठन या फिर केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, ये सब चीज के बारे में वर्णन किया गया है। अब कोई भी राज्य का गठन किया जाएगा या फिर उस राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा तो किस संविधान अनुसूची के तहत? तो पहली अनुसूची के तहत। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत में सबसे पहले भारत को राज्यों में बांटा गया। तो राज्यों का वर्णन या फिर क्षेत्रों का नाम किस में है? तो पहली अनुसूची में है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में है परिलब्धियों पर भत्ते, वेतन और पेंशन से जुड़े प्रावधान। दूसरी अनुसूची में साधारण सा याद रखिए, वेतन, भत्ता, पेंशन की चर्चा की गई है। तो ये जो वेतन, भत्ता, पेंशन, तो ये जो वेतन, भत्ता, पेंशन है वो किसको दिया जाने की चर्चा इसमें की गई है। तो इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति, फिर आ गया ये लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब का चर्चा किया गया है कि इन लोगों को जो वेतन, भत्ता, पेंशन दिया जाएगा उसकी चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। अब आता है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो शपथ का वर्णन किया गया है। इसमें शपथ ग्रहण जैसे हो गया कि कोई भी राज्य के राज्य मंत्री या फिर सांसद जो शपथ ग्रहण करते हैं उसका वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। अब चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया। इसमें किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे, साथ ही साथ इसमें केंद्र संघ का वर्णन किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा कि क्या चौथी अनुसूची में सिर्फ राज्य क्षेत्र से ही राज्यसभा सदस्यों का आवंटन किया जाता है? तो नहीं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश का भी है। 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन? एक दिल्ली और पुडुचेरी है, जहां विधानसभा है और वहां की सदस्यों को चुनकर राज्यसभा में भेजा जाता है। अब आता है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण। ये जो 5वीं अनुसूची है ये जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। अब है 6ठी अनुसूची। 6ठी जो अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें 4 राज्यों का है जिसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व संबंधित उपबंध। इसमें 4 राज्यों का है जिसमें जनजाति पर राज्यों की प्रशासन से संबंधित उपबंध दिया गया है। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए से असम हो गया, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और फिर एम से मिजोरम। एम टी एम से याद रख सकते हैं। इसमें मणिपुर नहीं लिया गया है
कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी रहेगा, इसमें चार राज्यों का नाम रहेगा, जो कि इसमें एक और मणिपुर रहेगा। तो आपको ध्यान से याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये सब राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और संबंधित उपबंध की चर्चा की गई है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं जो अनुसूची है उसमें है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। किस सूची में कितना विषय को शामिल किया गया है वो 7वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। संघ सूची जो है उसमें पहले जब मूल संविधान था उसमें 97 विषय था। कितना विषय था? 97 था। मगर अभी वर्तमान में कितना विषय है? तो 100 विषय है। कितना? 100 विषय है संघ सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। कितना? 66 विषय थे, जो कि घटकर 61 विषय हो गया। कितना? 61 हो गया। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था। कितना? 47 विषय था, जो कि वर्तमान में 52 विषय है। कितना? 52। संघ सूची में पहले 57 था, 97 था, अब 100 हो गया। राज्य सूची में पहले 66 था, अब 61 हो गया। और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 विषय को शामिल किया गया। तो 7वीं जो अनुसूची है वो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय को लिया गया है। अब है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। इसमें टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये संविधान की किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। पहले जब संविधान बना उस टाइम मूल संविधान में टोटल कितने भाषा थे? तो 14 भाषा थे। कितने? 14 भाषा थे। 14 भाषा थे उस टाइम। मगर धीरे धीरे संविधान में संशोधन कर करके भाषा को शामिल किया गया। अब 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत, कब? 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को शामिल किया गया। कितना भाषा को शामिल किया गया? 4 भाषा को शामिल किया गया। कौन? तो बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, 4 भाषा को शामिल किया गया। अब है 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम का उल्लेख किया गया है। इसमें जो 9वीं अनुसूची है इसमें क्या है? भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम का उल्लेख किया गया है। अब है 10वीं अनुसूची। 10वीं दल बदल के आधार पर सांसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध किया गया। क्या है? दल बदल के आधार पर। अब है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? तो पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ये जो हमारा पंचायत का गठन किया जाता है उसका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या शक्तियां होना चाहिए, ये सब किस चीज में, किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। अब है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो नगर पालिका की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व। इसमें ये है कि नगर पालिका की कौन कौन सी शक्तियां होती है या फिर उसका क्या उत्तरदायित्व होता है, ये सब 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि पहली अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है। आप इसको 1 से 2 बार देखने के बाद आपको खुद ही खुद याद हो जाएगा। और इस तरह भी याद रख सकते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले भारत को राज्यों में बांटा गया। तो राज्यों और क्षेत्रों का नाम किसमें आ जाएगा? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में आ जाएगा कि वेतन और भत्ते, कोई भी अगर मंत्री या फिर राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, वो दूसरी अनुसूची में है। तीसरा में है शपथ, कि जब कोई राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी पहले शपथ ग्रहण होता है, तब वे अपना कार्यभार संभालते हैं, तो वो तीसरा में आ जाएगा। तो इस तरह करके आप इसको याद रख सकते हैं। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।